विशेष रूप से सुसंग की व्यवस्था होती है। हम लोग उसमें यत्र तत्र सर्वत्र से पहुँचे हुए हैं। आज का दिन हम सत्संग जारी करने वाले स्वामी जी महाराज सोच विचार करके आम सत्संग जारी किया। आज का दिन लोक और परलोक दोनों परिस्थितियों को देखते हुए सुंदरता का सोपान ज्ञान की अधिष्ठात्री हमारी देवी सरस्वती माँ की भी आज सारा संसार पूजा निरत है। स्वामी जी महाराज ने भी अपने मन में चुनाव किया कि सारा संसार जिस आराध्य देवी की पूजा करता है, मैं भी उसी दिन सत्संग जारी करूं। इसलिए उन्होंने भी चुना आज के ही दिन का आम सत्संग जारी किया। उसके पहले स्वामी जी महाराज का जो सत्संग होता था, सुसंग होता था, जिस तरह से हम लोग बैठे हुए इस तरह से नहीं होता था। प्राचीन काल में कुटिया में ही रहा करते थे जितने भी महापुरुष थे। जो लोग जाते थे उनकी सेवा कर करके अपनी भाग को जगाते थे। मालिक की मौत से जो कुछ ज्ञान रूपी उपदेश महापुरुषों के द्वारा मिलता था उनको ग्रहण करते थे। यही व्यवस्था वैकल्पिक प्राचीन युग में था। वर्तमान युग में उसको परिवर्तन कर दिया गया। पहले रूप था कुटिया का, रूप हो गया आश्रम का। पहले कुटिया में व्यवस्था रहने के लिए 10, 20, 25 का था। अब इतना बड़े बड़े आश्रम का निर्माण कर दिया गया कि उसमें लाखों लाख हुई चले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले देश काल परिस्थिति काल के अनुसार लोग विद्यार्जन करने के लिए जाते थे। जिन्हें जरूरत होती थी वो जाते थे। आज जिन्हें जरूरत है भी नहीं भी है वो भी जाते हैं। ध्येय सबका अलग होता है, उद्देश्य सबकी अलग होती है, पूजा सबका अलग व्यवस्था होती है। प्राचीन काल की पढ़ाई जीवन को कल्याण करने वाली होती थी। लोग पढ़ाई पढ़ करके अपना जीवन को कल्याण करते थे। आज की पढ़ाई जो है, पढ़ाई कर करके जीवन को कल्याण करने वाला होता नहीं है। पढ़ाई पढ़ने तक ही उसको सीमित रखा गया है। पढ़ाई पढ़ लो, जीवन जैसा भी हो मालिक के मुँह से हो। तो प्राचीन काल की और वर्तमान काल की पढ़ाई में बहुत अंतर है। प्राचीन काल में हम जाते हैं तो बहुत कठिन से सत्संग मिलता था। वर्तमान में कठिनाई नहीं है, सुलभ है। सुलभ इस मायने में है
हम लोग को कोई कष्ट उठाना पड़ता नहीं। लेकिन प्राचीन काल में बहुत कष्ट उठा करके लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, बहुत कष्ट। वर्तमान युग में कोई कष्ट नहीं होता है। हम पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था ऐसी है कि पढ़ाई हम पढ़ नहीं पाते हैं। किसी न किसी खास कमजोरी के कारण हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। हम इसको कहानी कथा तक ही सीमित रख दिया गया है। लंबे लंबे कहानी, लंबे चौड़े इतिहास, बहुत लंबे लंबे उदाहरण दे करके हमारी अंदर की शक्तियों को समझाने की जरूरत पड़ जाती है। प्राचीन काल में वैदिक रीति से जो पढ़ाई होता था वह शारीरिक पढ़ाई होता था। हमारे शरीर में 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 जिह्वा है। यह हमारी जो इंद्रिय है उसे ज्ञान का दर्जा दिया गया है, माने ज्ञान इंद्रिय है। इसके विपरीत 5 हमारा कर्म इंद्रियां है, जिससे हम काम करते हैं। अब इस कर्म इंद्रियां का काम करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। ज्ञान इंद्रियां का लक्ष्य है ज्ञान को अर्जित करना। हम आंख से देखते हैं संसार को, संसार का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान करने का मतलब है जिस संसार को जीव देखता है उसमें से उस ज्ञान को ले लेना। संसार का ज्ञान है क्या? संसार का ज्ञान है जो देख रहे हो वह सत्य है, और जो देखने वाला है वह सत्य है। तो यह सत्य संसार को हम मान करके चलते हैं, तो वह ज्ञान हमारे जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन संसार को हम देखते हैं और संसार के ऐश्वर्य में फंस जाते हैं। तथा ज्ञान करना आपका काम था कि देख करके उससे ज्ञान अर्जित करना, और हम देख करके उसमें जाते हैं फंस। अब होना चाहिए ज्ञान, अब हो गया अज्ञान दशा। अच्छे अच्छे वाणियों को सुनना, हमारा कान सुनने का काम करता है। अब ज्ञान का द्योतक है अच्छे अच्छे वाणियों को सुनना। तो सुनने का मतलब होता है उसको अपने जीवन में उतारना, तब यह ज्ञान इंद्रियां है। लेकिन केवल काम अगर सुनना है तो सुनने से अगर ज्ञान नहीं हुआ तो अपने जीवन में उसको उतार हम लोग पाते नहीं। तो यह भी क्या हो गया? अज्ञानता का कारण हो गया। जीव हमारा जो है ज्ञान इंद्रियां है। अब इससे हम लोग भोजन करते हैं, तब भोजन करने का मतलब क्या होता है? जीव भोजन क्यों करता है? क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है, जीवित रहना है।
तो जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। अब जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, तो इसका ज्ञान हमको करने की आवश्यकता थी, लेकिन ज्ञान से इसमें भी अज्ञानता आ गई। क्या? हम लोग जीने के लिए खाते का काम है ज्ञान का, लेकिन खाने के लिए अगर जीने हैं तो ये क्या हो गया? अज्ञानता आ गई। तो हम लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय हमारा ज्ञान की ओर ले जाएगा नहीं। पांचों ज्ञान इंद्रियां ज्ञान की दृष्टिकोण प्रदान करता है, और हम पांचों से अज्ञानता का सूत्र को ग्रहण कर रहे हैं। यह जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। हमारा वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जीव अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश से अंधकार की ओर चलते हैं, ज्ञान से अज्ञान की ओर चलते हैं। इसलिए हमारा जीवन यह सुन करके भी ज्ञान करता नहीं, देख करके भी ज्ञान करता नहीं, खा करके भी ज्ञान होता नहीं। ये जितना भी ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान की द्योतक था, यह सब अज्ञानता के प्रकोप से ओतप्रोत हो गया है। इसलिए यह ज्ञानता की ओर जीव जा रहा है। अब इसे ज्ञान की जरूरत है, तो ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। ज्ञान की बातें मिल सकती है, लेकिन ज्ञान मिलेगा नहीं। तो ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? तो ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो कि उठा के दे दिया जाए। हम लोग ज्ञान का जो है सूत्र दे देते हैं कि यह जो पुस्तक है इसमें ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन इस पुस्तक में ज्ञान है कि पढ़ने वाला में ज्ञान है। अब यहां दो बात आप लोग कह सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर इसमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की बातें नहीं लिखी होती, तो पढ़ने वाला क्या पढ़ता? प्रश्न भी सही है, लेकिन यह पुस्तक को रचना करने वाला कौन है जिसमें ज्ञान की बातें हैं? जिसने पुस्तक का रचना किया है वह हमारे आपके जैसे व्यक्ति थे, जिनके द्वारा इसमें ज्ञान की बातें लिखी गई है। तो ज्ञान इस पुस्तक में नहीं है, ज्ञान जीव के अंदर है। हमको ज्ञान करने की जरूरत है बाहर में नहीं, ज्ञान करने की आवश्यकता है अंदर में। आज सारा संसार देवी की आराधना में लगा हुआ है, पूजा में लगा हुआ है। अगर पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तब विद्यालय क्यों बनाया जाता? अगर पूजा करने से ज्ञान का प्राप्ति हो जाता तो शिक्षक को रखने की क्या जरूरत आवश्यकता पड़ती? इससे मतलब भाव पैदा होता है कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे दे दिया जाए। ज्ञान की रेखा, भाग्य की रेखा हमारे हाथ में है। हस्त रेखा देखने वाले बताते हैं कि विद्या की रेखा है तुम्हारे हाथ में कि नहीं है, ये और किसी तरह चीज को खोजना चाहते हैं तो हस्त रेखा लोग दिखाते हैं। कोई जीव कष्ट में होता है तो हस्त रेखा दिखलाते हैं कि कष्ट कितने दिन तक है। यह हस्त का रेखा जो है ये परिवर्तनशील है, माने परिवर्तन होता है इसमें। ऐसे व्यक्ति
जो हस्तरेखा देखने वाले हैं, व्याकरणाचार्य में सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले पाणिनि, जिनका व्याकरण आज तक पढ़ाई जाती है, जब तक धरती रहेगा उनका भी व्याकरण चलते रहेगा। उनको भी जो है हस्तरेखा देखने वाला जो है बता दिया कि हे जीव, तुम्हारे हाथ में वह रेखा नहीं है जो विद्या की रेखा होती है। उन्होंने भी सोचा कि विद्या की रेखा हमारे हाथ में नहीं है और हम विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं विद्या की रेखा कहाँ होती है? उन्होंने बताया उस स्थान को ब्लेड से काट दिया, कहीं अब तो रेखा बन गया। तब वास्तव में जो है हमारे भाग्य की रेखा, विद्या की रेखा हाथ में होता जरूर है, लेकिन ये काम करता है संस्कार से, काम करता है दिमाग से, ना कि इसमें अंकित रेखा से। उस संकल्प ले लिया पाणिनि ने कि किसी भी सूरत में हमको विद्या अर्जित करना है। ये दिमाग से लिया काम, ये रेखा से लिया काम, दिमाग से लिया काम। अब जिसके दिमाग में यह बैठ जाएगा कि इस लक्ष्य को हमको प्राप्त कर लेना है, तो वह कर लेगा। इस सर्व समर्थ महान पुरुष है, यह समर्थ है। यह जो मनुष्य तनधारी जीव है, कोई ऐसी लोक परलोक की गति नहीं होगा जिस गति को जानने वाला नहीं है। कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जिस शक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई ऐसा ईश्वर भगवान नहीं हो जिसे यह प्राप्त नहीं कर सकता है। लक्ष्य बनाने की जरूरत है। जब जीव लक्ष्य बना लेता है, वह समय, वह दिन निश्चित कर दिया जाता है, उसे प्राप्त ही कर लेता है, चाहे बहाना कुछ और ही क्यों ना हो, चाहे उसका कारण कोई और ही नहीं हो। यह जीव लक्ष्मण है, जो मन में लक्ष्य बना लिया, एक ना एक दिन उसे पूर्ण कर लेता है। इसलिए इस जीव का नाम एक लक्ष्मण है। जीव का नाम राम है, जो सब शक्तियों में, सब स्थानों पर अपना स्थान बरकरार रखता है। इसलिए इस जीव का दूसरा नाम राम भी है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा लोक नहीं जहां इसकी पहुंच नहीं है। लोक और परलोक की शक्तियों का यह शरीर में सामंजस्य है, आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक द्वार है। तुलसी बाबा कहते हैं साधन धाम। यह शरीर क्या है? साधन का धाम है, मोक्ष कर द्वार, या मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। जिन्होंने ऐसा द्वार को पाकर के भी उस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, तो तुलसी बाबा कहते हैं सो परयत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर हम नहीं प्राप्त करने में समर्थ हैं तो किसी और को दोष दे देते हैं, किसी और कारण को। जैसे घर में हम जिस काम को हम करते हैं और काम नहीं हो पा रहा है तो इसका गुस्सा दूसरे पर उतार देते हैं। अपना कारण मैं ही खुद इसका हूं, यह समझ में नहीं आता है। राधा स्वामी जी लिखते हैं, अपन अवगुण आप विचारो। अपने अवगुण को अपने देखने का काम करो, लेकिन अपन अवगुण दिखता, दूसरे का अवगुण दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपना अवगुण है ये दिखाई नहीं पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी। हमारी निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है हमारे अवगुण को देखता है। अगर हमारे अवगुण को वो कहता है तो उसको पास में बैठाइए, लेकिन आज पास में नहीं, उसको साफ करने के दिमाग में रखते हैं कि हमारा खूब ही अवगुण देखता है, हमें बुराई खूब देखता है। तो जो बुराई देखने वाला है उसी को साफ कर दो, तो बुराई निकसेगा, इससे बुराई नहीं निकसेगा। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे जीव धन्य है जो आपकी निंदा करते हैं, वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि हमारे अवगुण को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। और आप उसको दुश्मन मानते हैं, आप उसको दुश्मन मानते हैं। एक तो फ्री में वो अवगुण निकाल रहा है और फिर उसको आप दुश्मन का दर्जा दे रहे हैं। वो सबसे बड़ा दोस्त है जो तुम्हारे अवगुण को क्या कर रहा है, निकाल करके बाहर कर रहा है। कबीर साहब ने सोचा कि अगर ऐसा हमको स्टाफ मिल जाए जो बिना कहले जो है करते रहे, माने बिना कहले करते रहे काम, ऐसा ना स्टाफ मिलेगा तो हमारे अवगुण को निकालने वाला। अकबर और बीरबल की कहानी आप सुने हैं, बहुत तरह की बात है। अकबर बीरबल को पास में रखता था, क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने के पहले यह विचार ले लेता था बीरबल से कि बीरबल तुम बताओ, मैं इस काम को करने जा रहा हूं, कैसा रहेगा। अब बीरबल जैसा होता था राय दे देता था। अब उसमें जो है, जो बीरबल कहता था वही सत्य होता था। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी उस समय, बीरबल हिंदू और अकबर मुस्लिम। अब दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है जी, क्योंकि धर्म अलग अलग है। धर्म के अनुयायी भी जो है अलग अलग किस्म के हैं। कहीं नहीं है कि हिंदू की बात जो है ये जहां पनाह मानते हैं, जबकि बड़े बड़े विचारक हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन फिर भी जो है बीरबल को स्थान क्यों दिए हुए। एक बार अकबर और बीरबल में हो गया क्या, 36 का आंकड़ा हो गया कि जो राय मांगा उसमें जो विरोध कर दिए। कौन? बीरबल जी। कहीं जहां अपना आप जो यह काम करने जा रहे हैं इसमें आपको धोखा हो सकता है। तो कहीं धोखा क्या हो सकता है, ये तो शुभ का प्रतीक है। क्यों? कि मैं अल्लाह का काम करने जा रहा हूं, इसमें धोखा कैसा? तो कहीं धोखा हो सकता है, कहीं तुम गलत बात बोल रहे हो, कहीं मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है आपके दिमाग से गलत है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। जब वह काम करने के लिए चला अकबर ने, उसे धोखा नहीं महाधोखा हुआ।
तो जानते हैं, जब तक जीव को ठेस नहीं लगता है उसे अच्छा मार्ग दिखता नहीं है। ठेस लगना चाहिए। जब वही गिरा अकबर, उसको बुरी तरह उपस्त हो गया। उस समय याद करता है कि लगता है बीरबल ने जो कहा था यह बात सही हुआ। इसलिए एक मुस्लिम शासक होते हुए भी एक सबसे करीबी विचार लेने वाला हिंदू व्यक्ति हुआ। उस समय का ब्राह्मणवाद इतना तीव्र था कि अगर चाहता बीरबल तो आज जो स्थिति है उस वैसा स्थिति आज नहीं होता। चाहता था, लेकिन जो प्रकृति ने रच दिया है उसे प्रकृति ही दूर कर सकता है, दूसरा से नहीं दूर होगा। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन यह दूर होगा। ये धर्म के अनुसार भी बातें हैं। अपने अपने घर की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार ऐसा हो, आप इसके लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं कि आपके जैसा हो जाता है। क्यों नहीं भाई? यहां तो पूरी दुनिया बदलने की आप चले हैं, आया एक घर आप नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं होता है? जिसका जैसा संस्कार है, जैसा संस्कार लेके आया है उसको एक ही बदल सकता है। बदलने वाला कौन है? जिससे वह संस्कार ग्रहण किया है, जिसके द्वारा उसे जीवन में संस्कार उसका बनाया गया है, वही बदल सकता है। उसे दूसरा बदलने वाला कोई नहीं। तो यह संस्कार जो जीव को अपने जीवन में बनाने का प्रयास है, जारी है। यह संस्कार, यह जो धन की प्राप्ति, धन का मतलब वह अर्थ नहीं जिसे दुनियादारी को चलाया जाता है। धन का मतलब यहां ज्ञान है। यह जो ज्ञान रूपी जो धन है जिसे हम प्राप्त करने के लिए चले हैं, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है, इसे कोई लूट नहीं सकता है। यह जो संस्कार बनाने का जो प्रक्रिया है इसे कोई बदल नहीं सकता है। क्यों नहीं बदलेगा? इस स्वतः आप लेने के लिए आए हैं। कोई आपको बुलाया नहीं है, स्वतः लेने के लिए आप आए हैं। जब जीव कोई स्वतः लेने के लिए आता है तो परमात्मा भी स्वतः उसे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आज जो लेने नहीं आता है, माध्यम बना करके आता है, वो आ करके भी यहां से ज्ञान नहीं ले जा सकता है। जो स्वतः आता है वह स्वतः ले जाता है। जो किसी के कहने पर आता है वो किसी के कहने से ही यहां से जाएगा। जीव स्वतंत्र है। हम जैसा संस्कार बनाएंगे वैसा संस्कार बनेगा। एक पिता के 4 पुत्र, चारों का संस्कार एक होता है कि अलग अलग? काहे अलग अलग हो जाता है? खून एक है तो सबका संस्कार कैसे अलग अलग हो जाता है? सबका विचार कैसे अलग अलग हो जाता है? सबका व्यवहार कैसे अलग अलग हो जाता है? क्या कारण है? तो जन्म जो जीव लेने वाला है वो संस्कार लेकर के आता है। जरूर है कि एक पिता एक माता के कोख से पैदा लिया है, लेकिन वह भिन्न भिन्न संस्कार वाला है। आप उसे बदल नहीं सकते हैं। बना सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं उसको। आप उसका सहयोग कीजिएगा, वो बढ़ सकता है। आप उसको तिरस्कार भी कीजिएगा तो जो संस्कार लेके आया है वो आपके तिरस्कार करने से भी बदल सकता नहीं है। तो जीव स्वतंत्र है कि हम कैसा संस्कार बनाएंगे। जैसे हम कमाने में स्वतंत्र हैं, कोई भी काम करके हम पैसा अर्जित करना चाहते हैं,
करते हैं, लेकिन मिलता है कितना? कमाते तो बहुत है, रहता कितना है? कमाई तो इतनी कमाते हैं कि मत पूछे कि कितना कमाई होती है, लेकिन रहता कितना है? अगर रह भी गया तो कितना जाएगा आपके साथ? जाएगा? तो जो जाने वाला नहीं है उसे हम बनाने का प्रयास करते हैं, आज जो जाने वाला है उसे हम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा? अभी कहानी सुन रहे थे, ये कहानी का सारांश क्या है? उमेश जी जानते भी नहीं हो।